दोस्तों आज हम क्लास 9 के चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर नंबर 1 यानी हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और टॉपिक है हमारा ये सिद्ध करना है कि पूरा विजिबल है कैमरे में। आज हम ये 3 बातें सिद्ध करेंगे एक एक्सपेरिमेंट के जरिए जो हम आपके सामने परफॉर्म करेंगे। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है यानी पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ मैटर। दूसरा, पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है, देयर इज ए स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। और तीसरा, पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज वेरी टाइनी। इन तीनों बातों को हम इस एक्सपेरिमेंट के जरिए समझेंगे। जैसे हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, ये जो हमारे पास हाथ में है ये है पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है। ये जो हमारे पास आप हाथ में देख रहे हैं ये पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है। पोटेशियम परमैंगनेट जिसे लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट प्योर क्रिस्टल है हमारे पास। और ये हम पहले ग्लास में जब इसको हमने डाला तो जैसे ही इसमें डाला तो इसका कलर देख पा रहे हैं आप, कैसा हो गया, गुलाबी, गाढ़ा गुलाबी। ठीक, अब इसमें से कुछ ml मैंने इसमें डाला दूसरे वाले ग्लास में, तो देखिए ये भी गुलाबी हो गया, लेकिन इसकी तुलना में ये कम है। अब तीसरे वाले ग्लास में इससे कुछ हमने डाल दिया, देखिए ये इससे कम हल्का है गुलाबी। अब इससे हमने चौथे वाले ग्लास में यही विलेन डाल दिया, ये देखिए और हल्का गुलाबी। इससे हमने पांचवें वाले में डाला तो ये और हल्का गुलाबी। तो इस तरह इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है वो इंपॉर्टेंट है, उसको समझिएगा। पहला, चूंकि पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिस्टल पहले वाले पात्र में जब डाला गया तो पूरे पात्र का जल क्या हो गया, समान रूप से रंगीन हो गया, जिससे ये पता चलता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होना चाहिए। अगर ये कणों से मिलकर नहीं बना होता तो जहां पर डाला जाता वहीं केवल रंगीन दिखता, आसपास हर जगह समान रूप से रंगीन नहीं दिखता। ठीक है, इसका मतलब पोटेशियम परमैंगनेट के जो ये क्रिस्टल है कई कणों से मिलकर बने होंगे जो समान रूप से फैल गए। दूसरा निष्कर्ष, चूंकि जल का विलयन बनने के बाद जब इसका तल हमने देखा तो इसको डाला पोटेशियम परमैंगनेट तो तल वहीं का वहीं रह गया। इससे यह साबित होता है कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान जरूर रहा होगा जल के कणों के बीच, वहीं पर पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल जाके उन स्थानों में क्या हो गए होंगे, उसके कण, पोटेशियम परमैंगनेट पदार्थ के कण उसी में जाके जल के कणों के बीच में सेट हो गए होंगे, समावेशित हो गए होंगे। इसका मतलब साबित होता है क्योंकि तल ऊपर नहीं गया, इसका मतलब पदार्थ छोटे कणों से पदार्थ कणों से बना है, दूसरा कणों के बीच में खाली स्थान होता है। और तीसरा, चूंकि पोटेशियम परमैंगनेट के जो ये क्रिस्टल थे 2 और 3 जो भी हमने डाले थे इसमें, ये प्रत्येक पात्र का जल इन्हीं से रंगीन हुआ है। इसका मतलब यह रंग धीरे धीरे हल्का होता गया है। इसका मतलब यह है कि पदार्थ के कण बहुत ही क्या होते हुए होंगे, छोटे होते होंगे साइज में टूट कर, और धीरे धीरे इसी कारण रंग हल्का होता गया। इससे यह साबित होता है पदार्थ के कण बहुत बड़े साइज के होते शुरू में लिए गए, लेकिन वो धीरे धीरे छोटे छोटे कणों में टूटते चले गए, इसी कारण कलर क्या होता गया, हल्का होता गया। इससे यह साबित होता है पदार्थ के कण बहुत ही छोटे साइज के हो सकते हैं, किए जा सकते हैं। बाद में इन्हीं कणों का नाम रखा गया परमाणु और अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल, जिसे आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।